हेलो चुमूस, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो देखिए एसिड क्या है। देखिए जो एसिड है एक लैटिन नाम से ड्राइव होके आया है जिसका नाम है एसिरे। एंड एसिरे का मतलब होता है सौर, सौर माने खट्टा। और देखिए बेस क्या है, बेस इसका मतलब होता है बिटर। जो चीज़ें कड़वी हों स्वाद में उन्हें हम कह देते हैं बेस। और सॉल्ट क्या होता है, ये हमारा एसिड प्लस बेस का एक न्यूट्रलाइज कंपोनेंट है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा एसिड क्या होते हैं। जो एसिड होते हैं ये हमारे जब वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। और जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और देखिए हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म H3O आयन, इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। देखिए ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन। और जब ये हमारे वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ओके, जैसे कि जो हमारे एसिड के आपको मैं कुछ नाम बताता हूँ। HCl नाइट्रिक एसिड। देखिए जो हमारे एसिड होते हैं कुछ दो में विभाजित किए गए हैं। सबसे पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दूसरा है हमारा वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो कि मिनरल एसिड ले लीजिए। और वीक एसिड हमारे जो एसिड होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सिट्रिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं मोस्टली लेबोरेटरी वाले होते हैं, जो लैब में हमारी एसिड्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब देखिए बेसिस क्या है। बेसिस हमारे क्या करते हैं, जब ये पानी के साथ डाले जाएंगे तो ये हमारे हाइड्रोक्साइल आयंस निकालते हैं, जो कि इन्हें हम कहते हैं OH- आयंस। और जो बेस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। मैं आपको एक नोट कराने वाली बात बताता हूँ। जो हमारे एल्कलीज होते हैं वो हमारे सारी बेसिस होते हैं, पर जो हमारे सभी बेसिस होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं। अब जैसे कि जो भी हमारे बेस हैं वो दो चीज़ों में डिवाइड किए गए हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में। और वहीं जो हमारे वीक बेस होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज या डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी में। ठीक है, जैसे कि जो हमारी बेसिस की कुछ एग्जांपल हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब मैं आपको आगे बताऊंगा आयंस इन एसिड या बेस। जब भी आप किसी भी किसी वाटर में कोई भी एसिड या बेस डालते हैं तो क्या होता है, जो हमारा एसिड या बेस होता है वो अपने आयंस को रिलीज करता है। एसिड क्या करेगा, एसिड हमारा H+ आयंस रिलीज करता है और बेस हमारे OH- आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, जो H+ आयंस कौन से थे, हाइड्रोनियम आयंस। और OH- आयन हाइड्रोक्सी आयरन। ओके, या हम इसे हाइड्रोक्साइड आयंस भी कह सकते हैं। अब देखिए हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेस की। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो एसिड होते हैं वो हमारे कहते होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनके आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं। और जो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और देखिए ये हमारे बेस क्या होते हैं, बेस हमारे कड़वे होते हैं, ये बिजली को कंडक्ट नहीं करते हैं। और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस क्या होते हैं। जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, जो एसिड जिसमें हमने पानी डाल दिया हो वो क्या हो गया, डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट बेस कौन सा, जो एक ऐसा बेस जिसमें हमने पानी डाल दिया तो वो कौन सा हो गया, डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट का मतलब होता है आपने मतलब पानी डाल दिया हो तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट। अब कंसनट्रेटेड क्या है, प्योर फॉर्म में। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है हाइड्रोनियम आयंस की मात्रा। क्यों, क्योंकि आपने उसमें पानी का मिला दिया है। जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो हमारी हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब जब आप रिएक्शन कराएंगे तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है। और डाइल्यूट बेस में क्या होगा, इसमें मेरे हाइड्रोक्साइल आयन होंगे, उनकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें आपने पानी डाला है। और डाइल्यूट बेस भी हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। देखिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा H+ आयन निकालेंगे, वहीं जो वीक एसिड होंगे वो कम लेस हाइड्रोनियम आयंस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारे पानी में कम डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो हमारा एग्जांपल है वो HCl और वीक एसिड का एसिटिक एसिड। क्यों, एसिटिक एसिड हमारा ऑर्गेनिक है, जो कि हमारा विनेगर में यूज़ होता है घर में अचार बनाने के लिए, समझे। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि हमारे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं वो पानी में, उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या करते हैं, कम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब कॉमन एसिड के नाम आपको पता होने चाहिए और कौन सा एसिड उसमें पाया जाता है वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो विनेगर होता है उसमें हमारा एसिटिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि है हमारा CH3COOH। ओके, ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। और ऑक्सैलिक एसिड टमाटो का, ठीक है। और ऑरेंज का सिट्रिक एसिड, ऑरेंज का जो हमारा फॉर्मूला होता है सिट्रिक एसिड का वो होता है C6H8O7। ओके, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है।
और लेमन में भी हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, और टेम्परेंट माने टेट्रिक, इसमें भी हमारा क्या होता है, टेट्रिक एसिड पाया जाता है, और कर्ड लैक्टिक एसिड। ओके, अब आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या बताते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है, वो किसका काम होता है, इंडिकेटर का बताना। ओके, तो इंडिकेटर हमारे कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नेचुरल कौन से होते हैं। सबसे पहले आप लिटमस पेपर ले सकते हैं। ओके, और लिटमस में साथ साथ आपको कुछ फ्लावर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजीनिया और पिट्यूनिया, और बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। पर जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो मैन मेड होते हैं, जैसे कि फिनॉल पैक्लिन, ये हमारा क्या है, मैन मेड है। ओके, और बहुत सारे होते हैं। तो चलिए उनके बारे में स्टडी करते हैं थोड़ी। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको बताएगा कोई सब्सटेंस हमारा एसिड है बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर या स्मेल, जैसे कि लिटमस पेपर। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हमारा लिटमस होता है कौन से प्लांट से लिया जाता है, जिसका आंसर है लाइकिन। जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो लाइकिन प्लांट से लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब लाइकिन हमारा एक थैलोफाइटा की कैटेगरी में है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ओके, ये फिलहाल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर माने, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, मतलब आप किसी चीज़ को उसकी स्मेल से बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ओके, और नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि हमारा टर्मरिक, लिटमस। अब देखिए जो लिटमस होता है वो हमारा कहाँ से लिया जाता है, लाइकिन प्लांट से। ओके, अब सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनाइल फैटलिन, ये हमारे क्या हैं, सब ये हमारी सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ओके, अब देखिए इंडिकेटर्स के हमारे कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हमारा रेड लिटमस है तो वो हमारा एसिड होता है, और अगर ब्लू में टर्न हो जाता है तो हमारा बेस हो जाएगा। ओके, ब्लू लिटमस क्या होता है, ये जनरली हमारा क्या होगा, बेस माना जाता है, पर अगर ये रेड हो जाए तो ये एसिड हो जाएगा। ओके, फिनॉल पैटलिन क्या है, ये हमारा एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जो कि उसका जो एसिड में उसका कलरलेस कलर होगा, और बेस में वो पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ये भी हमारा एक इंडिकेटर है, जिसका जो कलर होता है एसिड में वो रेड कलर का होगा, और बेस में उसका कलर येलो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा लिटमस टेस्ट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक कोई सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस, अगर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लू लिटमस था वो हमारा रेड में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब ये कहता है एक एसिडिक सब्सटेंस। और आप देख सकते हैं ये हमारा रेड लिटमस है, ये हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये कौन सा है, एक बेसिक सब्सटेंस। अब देखिए ये पानी में भी हमारा डिजोल्व है, और जो अभी मैंने आपको बताया जो बेस हमारा पानी में डिजोल्व हो जाए वो कौन सा होता है, एल्कलीन सोल्यूशन। ओके, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की। तो जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब ये सैल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब हमारा एसिड मेटल के साथ, अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो सैल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर को रिलीज कर देता है। और जब एसिड हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम रिएक्शन इसके भी साथ चलती है। और जब एसिड हमारा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सैल्ट प्लस वाटर रिलीज कर देता है। ओके, अब आपको बताऊंगा मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारी बेस की। जब बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सैल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को दे देगा, और जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये हमारा क्या करेगा, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सैल्ट प्लस वाटर देता है। ये आपको रिएक्शन से याद होनी चाहिए, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस हमारा फॉर्म होने वाला है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जब क्या होता है, जब एसिड और बेस मिला के क्या करें, सैल्ट बना दें और वाटर फॉर्म हो जाए, तो वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी इक्वेशन होती है एसिड प्लस बेस गिव्स सैल्ट प्लस वाटर। अब सैल्ट से आप ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ NaCl होगा, ये हमारा मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, ये हमारा कॉपर सल्फेट भी हो सकता है। ओके, तो हमारा ये कोई सा भी सैल्ट हो सकता है। आप NaCl समझने की ये भूल ना करें। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकता था, जैसे कि बेस ले लीजिए आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो हमारा एसिड है वो आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये हमारा क्या देगा, एक सैल्ट देगा और एक वाटर फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब देखिए सैल्ट क्या होता है। सैल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल। ओके, जैसे कि NaCl और सोडियम सल्फेट। और कॉमन सैल्ट हमारे, जैसे कि इसे हम सोडियम क्लोराइड सैल्ट भी कहते हैं। और कॉमन सैल्ट का दूसरा नाम आप मुझे कमेंट में बताएं, जिसका नाम है रॉक सैल्ट। कॉमन सैल्ट को हम क्या कहते हैं, रॉक सैल्ट। ठीक है, अब देखिए फैक्ट चेक की आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, आपको पता होनी चाहिए। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, हमारे बेसिक होंगे एसिडिक, मतलब क्या क्या बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए था। अब देखिए pH क्या होता है। pH का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
जो पीएच स्केल होती है ये क्या करता है, ये डिनोट करता है कि कितने हाइड्रोजन आयन हैं या हाइड्रोनियम आयन्स हैं। अब देखिए दिस नंबर इंडिकेट इफ अ सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब इसकी जो रेंज होती है, अगर हमारा 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, अगर उसकी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 7 से कम है तो एसिडिक सोल्यूशन, और अगर 7 से बड़ी है तो बेसिक सोल्यूशन। जो इसकी रेंज होती है वो हमारी 0 से लेके 14 तक होती है। ओके, अब देखिए इसके कलर भी होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब आप पीएच स्केल देखेंगे तो आपको क्या करना है, आपने विवग्योर पढ़ा होगा क्लास 7th में, तो विवग्योर को आपको क्या करना है, उल्टा लिख देना है। तो ROYGBIV, जब आप इसे उल्टा लिख देंगे तो इसका जो कलर होगा वो हमारा क्या होगा, रेड से वायलेट की तरफ जाता है। ये हमारा क्या होगा, रेड माने एसिड और वायलेट माने बेस, और बीच वाला जो ग्रीन होगा वो हमारा क्या शो करता है, न्यूट्रल कंडीशन। ओके, तो आपको ये कलर भी पता होने चाहिए। अब देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का जो पीएच होता है अगर हमारा स्ट्रांग होगा और जब स्ट्रांग बेस मिलेंगे तो हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है जिसकी जो पीएच होगी वो 7 होगी। अगर हमारा स्ट्रांग एसिड आया और वीक बेस आया तो क्या करेगा, एसिडिक सब्सटेंस बना दिया, और जो उसकी पीएच होगी वो 7 से कम होने वाली है, जाहिर सी बात है। अगर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस तो हमारी जो पीएच होगी वो 7 से बड़ी होगी। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है। जो पीएच होता है हमारी बॉडी का जनरली न्यूट्रल एसिड न्यूट्रल होता है, जो कि 7 से लेके 7.8 तक रहता है। जब देखिए एसिड रेन क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोस ऑक्साइड जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो कि हमारा बहुत हार्मफुल होता है किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए और बिल्डिंग्स के लिए और मॉन्यूमेंट्स के लिए। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है वहाँ पर एसिड रेन के होने के कारण उसका जो हमारा मार्बल है वो हमारा क्या हुआ है, येलो करोड होने लगा है। तो ये हमारे एसिड रेन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। अब देखिए प्लांट्स नीड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर सॉइल। हाँ, अगर हमारी सॉइल का पीएच लेवल कम ज़्यादा होता है तो जो प्लांट होते हैं वो हमारी फेल भी हो सकते हैं या हमारी क्रॉप फेलियर भी हो सकती है। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, स्टमक में हमारे रिलीज होते हैं जिसका नाम है HCl। हमारे पेट में एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए टूथ डिके क्या है, अगर जो हमारे मुंह में अगर जो पीएच लेवल है वो हमारा लेस देन 5.5 हो जाता है तो हमारा क्या होता है, दांत टूटने लगते हैं अपने आप। ओके, जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। अब देखिए बी स्टिंग प्रोड्यूस एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। जो हमारी बी स्टिंग होती है वो हमारा कौन सा एसिड से निकालती है, जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, या आप कह लीजिए मेथोनिक एसिड। ओके, इसलिए हमें जलन मचती है जब हमें कोई कीड़ा या हमारे मधुमक्खी में काटती है। ओके, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कैसे बनाते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये इसे हम कहते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, आप खारा पानी लेते हैं या ब्राइन वाटर और उसके साथ आप थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। जब इसे आप झटके देते हैं, मतलब इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यही हमारा क्या है, ये आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए जो हमारा हाइड्रोजन होता है जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो तुम्हारा फ्यूल की तरह यूज़ होता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया। ओके, और मार्गेरिन मतलब बटर बनाने के लिए, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र में के लिए भी यूज़ होगा कौन, हाइड्रोजन। और क्लोरीन का क्या यूज़ है, क्लोरीन हमारा वाटर ट्रीटमेंट के लिए होता है, जिसमें जो हमारे वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं उसे किल कर देता है और हमारा जो वाटर होता है एकदम क्लीन हो जाता है। स्विमिंग पूल में हमारा यूज़ होता है PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, जो हमारे एक वायर बनाने में इसका क्लोरीन का यूज़ होता है। डिसइंटीफेकेंट मतलब क्या करता है, ये बैक्टीरिया और जम्स को किल कर देता है कौन, क्लोरीन। और ये हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब रेफ्रिजरेटर और जो फ्रिज होते हैं उसमें हमारा क्लोरीन का यूज़ होता है। और पेस्टिसाइड का भी यूज़ होता है। क्लोरीन का एक हमारा कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या होता है, ये हमारा जब आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर में। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्या करता है, डिग्रेसिंग मेटल और सोप और डिटर्जेंट में यूज़ होता है, मतलब साबुन या निरमा बनाने के लिए इसका यूज़ होगा। और पेपर मेकिंग मतलब आप कोई पेपर बनाएंगे तो उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा यूज़ होता है फैक्ट्रीज या कंपनी में। आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, और HCl का आपने सुना होगा कि हमारा कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, या हमारी अमोनियम क्लोराइड कुछ मेडिसिन में इसका यूज़ होगा, या आपको स्टील की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है तो आप HCl का यूज़ करते हैं। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ यूज़ होता है, हाउस होल्ड ब्लीचिंग में या ब्लीचिंग फैब्रिक में। ओके, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर की आप कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके,
जो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन कैसी होगी। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, या आप कह सकते हैं स्लेक लाइम, और जब आप इसे क्लोरीन का साथ रिएक्ट कराएंगे एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या है देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। अब देखिए ब्लीचिंग का कहाँ पर यूज़ होगा हमारा, जो ब्लीचिंग होती है हमारी ब्लीचिंग कॉटन के लिए या इंडस्ट्री में यूज़ होगी कपड़े बनाने के लिए, ओके। और जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी तरह यूज़ होता है किसमें, केमिकल फाइबर में। और डिसइंफेक्टेंट माने केमिकल को मारने, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या करते हैं, क्या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ओके। अब देखिए बेकिंग सोडा को आप कैसे बनाएंगे। तो वैसे तो इसके हमारे दो प्रोसेस होते हैं। एक जो प्रोसेस होता है अगर आप डिकम्पोजिशन से कर लें सोडियम बाइकार्बोनेट का, या आप इसे रिक्रिस्टलाइज कर लें, इसके दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपने क्या किया, हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा NaCl मतलब नमक, और अमोनिया और वाटर और CO2। जब आप इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा NH4Cl प्लस बाइकार्बोनेट दे देगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि कौन सा है, बेकिंग सोडा। अब प्रॉपर्टीज, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कॉर्सिव बेसिक सेल्ट, ये हमारा नॉन कॉर्सिव सेल्ट होता है जो कि हमारा खाना बनाने में यूज़ होता है। और व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब ये हमारा हीट किया जाता है तो ये हमारा क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको कमेंट में करना ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। आंसर है ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि जो हमारा एक कंपाउंड है बहुत सारे कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता जा रहा है, तो ये कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए जो वॉशिंग सोडा होता है वो हमारा क्या होता है, बिटर होता है, कैसा, टेस्ट में, ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा की आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। इसका जो हमारा मोस्टली यूज़ होता है हमारा एंटी एसिड के लिए, मतलब अगर हमें एसिडिटी हो जाए, ठीक है, अगर खाना ना पच रहा हो तो हम एंटी एसिड का यूज़ करते हैं, ओके। और ये हमारा क्या होता है, सोडा एसिड फायर में यूज़ किया जाता है, मतलब जब कहीं आग लग जाए तो बेकिंग सोडा को अगर हम उस पर डाल लें तो हमारी जो आग है वो सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा, और जो हमारी आग है वो बंद हो जाएगी। और हमारा क्या होता है, इसका टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा में बनाने के लिए यूज़ होता है, ओके। अब देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा हाइड्रोजन एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या दिखा, CO2 प्लस वाटर प्लस सोडियम सैल्ट, ओके। अब सुनिए कि जो हमारा CO2 गैस होती है, प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मेक द केक फ्लफी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। आपने जब केक खाया होगा तो हमारा केक में भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, वो क्या करता है, जो केक होता है केक को फुला देता है, इस प्रकार से, ओके। अब देखिए वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 मल्टीप्लाई बाई 10H2O, ओके। अब देखिए ये हमारा किसके लिए यूज़ होगा, ये हमारा होता है हीटिंग बेकिंग सोडा के लिए, और अगर आप क्रिस्टलाइज करना चाहते हैं वाटर को तो इस दो मेथड से आप क्या कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा को बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने वो बेकिंग सोडा को हीट देंगे तो ये हमारा क्या है, थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और जब आपने बेकिंग वॉशिंग सोडा को आप हीट देंगे तो ये क्या करेगा, हमारा बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ओके। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा 10H2 है। जब देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, या आपके लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, ओके। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कॉपर सल्फेट मल्टीप्लाई बाय 5H2O, तो इसमें मैं आपसे पूछूं कितने इसके वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो आप कहेंगे 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ओके। ये हमारा क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ये हमारा वॉशिंग सोडा कहाँ पे यूज़ होता है, मेकिंग ऑफ ग्लास या सॉफ्ट वाटर, या मैन्युफैक्चरिंग एज अ बोरेक्स। बोरेक्स हमारा एक पाउडर होता है, ठीक है, डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट, और रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ओके। अब देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जब फिक्स नंबर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फॉर्मूला ऑफ अ यूनिट ऑफ सेल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, तो यहाँ पर जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ओके। तो ये हमारे क्या देगा, जब आप हीट करेंगे तो ये हमारा कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O दे देता है, ओके। और अगर आपने इसे क्या किया, अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया तो इसका उल्टा प्रोसेस बन जाएगा, ओके। तो यानी कि हमारी कैसी है, एक रिवर्सिबल एक्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट मल्टीप्लाई बाय हाफ वाटर, ओके। या आप इसे कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों, क्योंकि इसमें हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जब आप गिप्सम को हीट करेंगे एट अ फिक्स टेम्परेचर तो ये हमें क्या देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आपने कैल्शियम
आपने क्या किया, गिब्सन को हीट दिया एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमें क्या देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देता है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाए तो हम क्या कहते हैं, प्लास्टर चढ़ा देते हैं, तो यही वही है। ओके, प्लास्टर फ्रैक्चर बोन, ये हमारा क्या करता है, ये बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हमारा उसके लिए यूज़ होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन मिक्सिंग विद वाटर इनटू गिब्सन एंड सेट इनटू हार्ड सॉलिड मास। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये टॉय और डेकोरेशन मटेरियल के लिए यूज़ होता है, और क्या करता है, ये रफ सरफेस स्मूथ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर एक एक्टिविटी देख सकते हैं कि जब आपने डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज़ किया तो कैसे कैसे कलर चेंज हुए, और उससे आप बता सकते हैं कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है एसिड है या बेस। ओके, अब देखिए जो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं या और नेचुरल इंडिकेटर्स, तो कैसे पता करेंगे कि हमारा एसिड है या बेस है, तो आपने एक क्लोथ स्ट्रिप ली और डाइल्यूट HCl सोल्यूशन, तो आपने क्या किया, आपने ऑनियन का यूज़ करेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर देगा और वो क्या होगा, रेड में कन्वर्ट हो गया। और जब आपने क्या किया, जब हमारा बेस के साथ आपने इसकी रिएक्शन कराई तो ये हमारा क्या, ग्रीन में चेंज हो गया, कौन, ऑनियन। तो ये क्या है, जब आप देख रहे हैं ये हमारा कलर चेंज कर रहा है तो इससे ये पता चल रहा है ये हमारा सब्सटेंस एसिड था या हमारा बेस था। ओके, तो आपको ये कलर पता होंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि हमारा कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ओके, अब देखिए कि वेलिना एसेंस और जब HCl का आप रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इसमें स्मेल आती है। अगर आपने बेस का साथ कराए तो स्मेल नहीं आएगी, और क्लॉव ऑयल के साथ, मतलब जो लौंग होती है, जब आप उसके साथ HCl का रिएक्शन कराएंगे तो हमारी स्मेल आएगी, और अगर आपने बेस के साथ करा दिया तो स्मेल नहीं आएगी। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा जब एसिड और मेटल हमारे जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या देता है। एसिड और मेटल जब हमारे रिएक्ट करते हैं तो सेल्ट प्लस हाइड्रोजन हमारा रिलीज करता है। एक एग्जाम्पल भी हमें दे रखा है, जैसे कि जिंक प्लस HCl, तो इसने क्या किया, एक सेल्ट दे दिया जिसका नाम है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ओके, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म हुई है, ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड थ्रू अ सोप सोल्यूशन, बबल्स उसमें बनेंगे। मतलब क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है बबल्स की फॉर्म में रिलीज होती है यहाँ पर। अब अ बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल कॉस अ पॉप साउंड। हाँ, जब भी देखिए जब हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो हमारी क्या करती है, पॉप साउंड रिलीज करती है। ओके, जब ये हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आएगा। ओके, अब रिएक्शन बिटवीन बेसिस एंड मेटल, तो देखिए जब भी जो हमारे जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये में क्या देगा, जिंक सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म वही है, और जब हमारी जो हाइड्रोजन गैस थी जब इसमें डाली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्म वही, तो क्या हुआ, बबल्स हमारे निकले थे। और अ बर्निंग कैंडल नियर गैस कैन प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है, ये हमारा सेल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर देता है। अभी मैंने आपको बताया था, बस ये वही रिएक्शन है, और ये कुछ इसके एग्जांपल दे रखे हैं। अब ये क्या, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप बता सकते हैं कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे है, मतलब किसी कंटेनर में है या नहीं। तो आपने क्या किया, आपने लाइम वाटर लिया और CO2, जब आप एक्वा सोल्यूशन में इसे रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ये वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो वाटर रिलीज होता है। ओके, तो जब हमारी जो वाइट, मतलब जो हमारे बबल्स आएंगे तो वो हमें क्या दिखाते हैं, इसमें CO2 है। ओके, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर इट बिकम कलरलेस, जब आप बहुत ज़्यादा लाइम वाटर डाल देते हैं पानी में तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कैसी होती है, कलरलेस हो जाती है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक्टिविटी दे रखी है जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो हमारा फिनॉल पैटर्न पिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब क्या, एक बेसिक नेचर है, और जब हमारा HCl में क्या होगा, ये कलरलेस, और अगर पिंक है तो हमारा बेस, ठीक है, मतलब बेस को कैसे वो करता है तो पिंक, और अगर एसिड होता तो कलरलेस। ओके, ये आपको दो बातें पता होनी चाहिए फिनॉल पैटर्न के केस में। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो जब एसिड और बेस हमारे जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और अगर वो सेम मात्रा में है तो वो हमें क्या करते हैं, सेल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमें से क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये देखिए कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, आप देख सकते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, जब मेटल ऑक्साइड और एसिड को जब रिएक्ट कराएंगे तो सेल्ट प्लस वाटर देता है। ओके,
और जो हमारे एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्शन उनका कराया जा सकता है। जैसे कि आपने क्या किया यहाँ पर, आपने 6 वोल्ट की बैटरी ली और बल्ब लिया और बीकर में एसिड डाल दिया, और ये हमारे कैथोड और एनोड थी। जब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो ये हमारे इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कंडक्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो एसिड होते हैं वो कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, पर बेस हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड एंड बेस। HCl क्या करता है, ये हमारा HCl हमारा कंडक्ट करेगा तो मतलब ग्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोनियम आयंस थे रिलीज होते हैं उसमें, और सल्फ्यूरिक एसिड ग्लो करेगा। क्यों? उसमें भी H+ आयंस रिलीज होंगे। ग्लूकोज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, और जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें हमारे OH या नेगेटिव आयंस रिलीज होते ही नहीं है। ओके, और अल्कोहल ये भी नहीं करेगा, ये भी हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मिक्सर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ग्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें OH आयंस रिलीज हो जाते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा स्लेक लाइम है, जब ये क्या करेगा, OH- आयन को रिलीज करता है, जिससे क्या होगा, जो हमारा बल्ब होता है वो ग्लो होने लगता है। तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये जाना कि जो एसिड और बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कब? अगर उन्होंने H+ आयन और OH नेगेटिव आयन को रिलीज किया तो। ओके, और जो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि हमारी एक्वस सोल्यूशन में ही पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जब हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जब रिएक्ट कराया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ तो क्या करेगा, ये HCl सोल्यूशन देता है। और जब हमारे व्हेन HCl इज एक्सपोज टू ड्राई ब्लू लिटमस इट डज नॉट चेंज कलर। HCl हमारा चेंज कलर नहीं करेगा। कब? जब ये हमारा ब्लू लिटमस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा। व्हेन गैसेस HCl इज एब्जॉर्ब्ड द मॉइस्ट ब्लू लिटमस इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। ओके, तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये जाना कि जो हमारे एसिड होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, H+ आयंस को रिलीज करते हैं। ओके, और एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इज एग्जिबिटेड ओनली इन एक्वस फॉर्म व्हेन H+ आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, आप कैसे, मतलब जो एसिड या बेस होता है उसे आप डाइल्यूट कर सकते हैं। अगर आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या कंक्लूड कर पाया इस बात से कि जो हमारे एसिड होते हैं वो हमारे हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं और बेस भी एक्सोथर्मिक होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है अभी। ये देखिए, जो हमारे सलाइवा होता है उसका जो pH पेपर होता है वो ग्रीन होता है, मतलब ये हमारा एक बेसिक है। मैंने आपको एक कलर बताया था अभी, विप्योर का अगर आप उल्टा कर दें तो हमारा pH पेपर का कलर निकल के आ जाएगा। ओके, वही यहाँ पर मैं दे रखा है, इसे आप रीड कर सकते हैं। अब pH ऑफ सॉइल, अगर हमारा 7 है तो न्यूट्रल है, एकदम बढ़िया है। अगर बेसिक है तो हमारे प्लांट एक्सट्रैक्ट होंगे, अगर एसिड है तो बी इफेक्ट होंगे। तो न्यूट्रल कंडीशन रहनी चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। ओके, फॉर्मूला क्या है सेल्ट के, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता ही होना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4, और ये हमारा किसके लिए एसिड यूज होगा, H2SO4, और बेस किसके लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4, और किसके साथ एसिड यूज होगा, सोडियम हाइड्रो H2SO4, और बेस किसके साथ होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट, और जो एसिड होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, MgSO4, और एसिड किसके साथ, H2SO4, और बेस किसका होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, और जो हमारा एसिड होगा वो H2SO4 के साथ इसका साथ कॉम्बिनेशन होगा, और बेस किसका होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो बाकी के फॉर्मूले आप देख सकते हैं इस प्रकार से। नेचर ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, जो देखिए जो हमारे सोडियम क्लोराइड होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, उनका बेस न्यूट्रल होता है, पर जो हमारे जब एसिड होगा तो वो हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर में चले जाते हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। सोडियम एसिडेट का आपको पता होना चाहिए, और जिंक सल्फेट का, और पोटेशियम नाइट्रेट का, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। आपको इन फॉर्मूलों को याद होना चाहिए। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपने क्या किया, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब, जब आपने इसे हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एक वाइट पाउडर फॉर्म कर देता है उस बीकर में, और आपने जब वाटर ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारा ब्लू कलर रिअपेयर होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। ओके,
अब यहीं जो हमारा चैप्टर था वो खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।